जागते रहो। एक व्यक्ति कहता है, पूछता है, परमात्मा, शास्त्र कहते हैं दुखालयम है, अशाश्वत है, ये जीवन क्षणभंगुर है। धर्म गुरु कहते हैं ये सराय है, धर्मशाला है, यहां कैसा मन लगाना। तो तुम क्यों विपरीत भाषा बोलते हो? तुम क्यों बोलते हो कि ये संसार सुख है, आनंद है, उत्सव है, नित्य है? तुम ठीक या वो ठीक? तुम्हें सही माने या शास्त्र को सही माने? क्या उत्तर दूं इसका मैं तुम्हें? ये तो तुम्हारा निर्णय है कि तुम किसको ठीक मानते हो। अपने बोध द्वारा निर्णय करो। अगर तुम्हें भविष्य में मरणोपरांत सुख देखना है, स्वर्ग देखना है, बैकुंठ देखना है, तुम उस पर उम्मीदें लगाए बैठ सकते हो 80-90 वर्ष। तो इसको दुख मानो। ये संसार दुख है, क्षणभंगुर है, सराय है, धर्मशाला है। रो, कोसो अपने आप को। यही तो कर रहे हो तुम। पिछले 5500 वर्षों से यही कर रहे हो। और अगर तुम्हें मेरी तरह आज सुखी होना है तो आज सुखी हो जाओ। ना मेरे कहने से होगे, ना अपने पुराने सड़े गले शास्त्रों के कहने से नहीं होगे। अपने बोध से होगे। तुम्हारा बोध क्या कहता है? तुम्हारी मति क्या कहती है? उन्होंने आधा गिलास खाली देखा, वो कह दिया। मैंने आधा गिलास भरा देखा, वो कह दिया। क्या कहता है तुम्हारा धर्म? कि ये धर्मशाला है, ये सराय हैं, यहां से कहीं और जाना है। इसको सवादो मत। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है ना तुम्हारा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत माया है, काल्पनिक है ही नहीं। अगर जगत काल्पनिक है तो कल्पना के जगत में रहकर तुम जो स्वप्न देख रहे हो, स्वर्ग के, बैकुंठ के, जन्नत के, गोलोक के, वो भी तो काल्पनिक हुए। जगत मिथ्या, जगत कल्पना, यही तो दृष्टांत है। जब जगत कल्पना तो जगत में बैठा हुआ व्यक्ति भी तो कल्पना। जगत स्वपन तो वो व्यक्ति भी तो स्वपन। तो स्वपन वाला व्यक्ति जो देखेगा, जो कल्पना करेगा, वो भी तो स्वपन। मंदमती रहे होंगे कोई जिन्होंने ऐसे सिद्धांत बना दिए। मैं तो कहता हूं तुम्हें यहां 80-90 वर्ष रहना है। इस बगिया को इतना सुंदर बनाओ कि लोग इसमें नाचें। अगर तुम 60, 70, 80 वर्ष के हो भी चुके हो, तुम्हें लगता है कि मैं तो 10 वर्ष बाद चले जाऊंगा, तुम्हारे बच्चे तो रहेंगे, हमारी मनुष्यों की पीढ़ियां तो रहेंगी इसमें। ये क्यों नहीं सोचते? तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानो। मेरे कहे नहीं, अपने कहे मानना। क्योंकि मैं तो वही बोलता हूं जो मैंने अनुभव किया है। तुम्हें लगता है मैं उनके विपरीत हूं, या उन्हें लगता है, लेकिन मैं तो अपना अनुभव बोल रहा हूं। और वो किताबों की लिखी बोल रहे हैं। वो कहते हैं इस शास्त्र में ये लिखा है, और मैं कहता हूं मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया है।
तुम्हारा शास्त्र कहता है आत्मा का आकार बाल के अगली नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, और मैं कहता हूं पूरे इस ब्रह्मांड के बराबर की एक ही आत्मा है। नोक का सवाल ही कहां से आ गया, खंड होने का सवाल ही कहां से आ गया। कभी वायु के खंड होते हैं, कभी आकाश के होते हैं, जल के होते हैं, पृथ्वी के खंड होते हैं। तुमने अपने घर 100 गज का घर खरीदा, तुमने 4 दीवारी कर दी, तो क्या पृथ्वी के खंड हुए? भारत का नक्शा बना, उन्होंने कह दिया ये वायु सीमा हमारी, पाकिस्तान वाला कहता है ये वायु सीमा हमारी, लेकिन क्या वायु के खंड हुए? एक अग्नि तुम्हारे घर में जलती है, एक अग्नि मेरे घर में जलती है, क्या इनके खंड हुए? मान लेना चाहिए। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश किसी के खंड नहीं हो सकते, आकाश के खंड नहीं हो सकते, तो इस आत्मा के खंड हो सकते हैं। तुम्हारे उन महात्माओं ने जिन्होंने इसका वर्णन किया, मूर्तावश गीता के ऊपर लिख दिया यथारूप। अपनी बोध कुछ है ही नहीं, अपनी बुद्धि कुछ है ही नहीं, आत्मा के खंड नहीं होते। तुम्हारा धर्म कहता है ईश्वर दूर किसी 7वें आसमान पर बैठा है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और जब देखा नहीं तो कल्पना कैसे कर ली। लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर यही है, वो जो कण कण में विराजमान है, जीवन, वो ईश्वर है। वो जो एक एक कंगन में विराजमान है, सोना, वो तत्व, वो है मूल। तुम कहते हो अंगूठी है, चेन है, कंगन है, कड़ा है, मैं कहता हूं सोना है। तुम कहते हो वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके 4 हाथ है, कोई कहता है 10 हाथ है, मैं कहता हूं करोड़ों हाथ उसी के हैं, तुम्हारे सभी के, करोड़ों पैर उसी के हैं, करोड़ों आंखें उसी की हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानना, जिसमें तुम सुखी हो पाओ, जिसमें तुम आज सुखी हो पाओ, आज आनंदित हो पाओ, आज नृत्य कर पाओ। तुम्हारा धर्म कहता है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, सुख 7वें आसमान पर मरने के बाद मिलता है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और मैं कह रहा हूं जीवन ही सुख है। मूढ़ कहते हैं संसार दुख है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, और मैं कहता हूं यहां पंचभूत चिरस्थायी हैं, हमेशा रहते हैं। तुम कल्पना करो कोई ऐसी पृथ्वी जहां पर आकाश नहीं हो, जहां पर पृथ्वी नहीं हो, जिसका अपना कोई भी वायुमंडल ना हो। जब ये चीज है तो वहां जल तत्व भी होगा, अग्नि तत्व भी होगा, छुपी होगी भीतर, बात दूसरी है, लेकिन होगा तो सही। और तुमने करना क्या है, तुमने उसी चिरस्थायी को देखना है कि वही है, और उसकी मैं में स्वयं की मैं को मिलाना है, शामिल कर देना है, फिर तुम भी वही हो। लहर का कोई अपना अस्तित्व होता है? तुम कहते हो लहर, लहर सागर से विलग होना चाहे हो सकती है, उतने ही पानी को, जितने पानी की लहर बनी, उतने ही पानी को उठाओ, जमीन पर ले आओ, लहर बचेगी? लहर सागर के साथ होकर ही लहर है, तुम ब्रह्म के साथ होकर ही ब्रह्म हो। लेकिन तुमने अपनी अपनी मैं जोड़ ली,
बस इतना सा अंतर है। और मैं बनकर तुम मेरे से प्रश्न कर रहे हो, उसके जवाब दो। उस मैं को मिटा दो, जवाब सारे प्रकृति, सारे राज तुम्हारे सामने अपने आप खोल देगी। आखिर मेरे सामने भी तो खुले, तुम्हारे सामने भी खुलेंगे। मैं भी तो तुम जैसा हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मानो। आधा गिलास खाली आज तक तुम रटते आए हो 5500 वर्षों में। मैं कहता हूं आधा गिलास भरा है, उसका सुख लो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।